अभी है नॉन होमोजीनियस, मतलब इस किस्म की चीजें आ जाएंगी, जहाँ 3 पावर n आ गया, ठीक है ना। तो जैसे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में किया होगा कि y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 6y इक्वल टू 0, तो वो होते हैं, यानी जैसे कहते हैं होमोजीनियस टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन। एक नॉन होमोजीनियस जिसके अंदर आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x या 5x प्लस 7, इस तरीके से आ जाएंगे, तो वो फिर नॉन होमोजीनियस। तो उसमें वही कंसेप्ट यहाँ पर है कि जनरल सोल्यूशन एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो बात ये है कि फिलहाल हम इसको ऐसे करते हैं कि जो इसका पार्ट है उसका जैसे कहा जाए, जैसे यहाँ मैंने बताया था ना आपको, पहले जनरल पार्ट जो है इसका, फिर पर्टिकुलर आ जाएगा, फिर दोनों को कंबाइन करना पड़ता है। बस ये 3 स्टेप हैं जो आपको लेने पड़ते हैं। तो इसमें यही है कि वही जो तरीकाकार जो पहले था जनरल सोल्यूशन के लिए, कि लेट्स पुट an इज इक्वल टू अल्फा पावर n, तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस हिस्से को, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला। फिर मैं सॉल्व इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं मैं, हाँ मेरे ख्याल से ज्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा सोल्यूशन, यानी कर आके यू एंड अप लाइक दिस वन। तो ये आ गया, ये आ गया इसका अल्फा इज इक्वल टू 2। तो यहाँ था जैसे कहा जाए कि अल्फा इज इक्वल टू, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करें, 2 पावर n आ गया, तो ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया। अब आ जाए पर्टिकुलर पे, ठीक है। नाउ द पर्टिकुलर सोल्यूशन कैन बी फाउंड एज फॉलोइंग, ठीक है ना। यानी उसमें यही करना पड़ता है कि an पर्टिकुलर सोल्यूशन इक्वल टू ये b है तो 3n, n p इज इक्वल टू, यहाँ 3n था ना, हमें नहीं पता कि, यानी हमें नहीं पता चल रहा है इसका कि यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या आएगा इसके साथ 3n तो आएगा ही, लेकिन यहाँ नहीं पता ए की कीमत क्या है, बी कीमत क्या है। तो इसके लिए हमने यही किया कि लेट्स अज्यूम दैट n इज इक्वल टू an, सॉरी ये वाला n इज इक्वल टू, ये पर्टिकुलर पे आ गए। पहला स्टेप था जनरल सॉल्यूशन, दूसरा ये है। तो n इज इक्वल टू b 3n। तो अब जहां जहां ये an की वो लिखी गई है ओरिजिनल में, वहां हम ये पुट कर n इज इक्वल टू b 3 पावर n। तो देखिए यहां पर पुट करेंगे यह वाला n इज इक्वल टू b पावर 3n, यहां आ गया, यहाँ पे 2 और जैसे कहा जाए कि 3। अब अगर अल्फा इज इक्वल टू मैंने लिखा b पावर b इंटू 3 पावर n, तो an माइनस 1 क्या हो जाएगा, b 3 पावर n माइनस 1। तो यही आ गया, ये देखिए 2b 3n माइनस 1, बाकी 3 अपनी जगह पर है, यानी ये उसकी जगह an, ये an की कीमत आ गई, पर्टिकुलर सोल्यूशन में ये उसकी आ गई। तो इसको हम, इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, ऑल द वे 3n कॉमन निकल रहा है, ये भी 3 है, 3 पावर n 3, ये माइनस 1 आ जाएगा, यहाँ पर ये 3 1 आ गया। इसको आप सिंपलीफाई करें तो ये 3b माइनस 2b माइनस 3 इक्वल 0, b इज इक्वल टू 3। तो b की कीमत क्या आ गई, 3। तो अब ये कैसे हो गया, यानी 3n इंटू 3, इसका मतलब 3 पावर n प्लस 1, और ये a 2 पावर n, यानी ये देखो ना यहाँ पर जो स्टेप थे इसके अंदर, कि हमने कहा था कि भाई पहला जनरल सोल्यूशन, दूसरा पर्टिकुलर सोल्यूशन, तीसरा है कंबाइन द जनरल सोल्यूशन एंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ ये कंबाइन हो गया, तो ये वाला, ये वाला जैसे कहा जाए, यानी ये जनरल सोल्यूशन था, ये पर्टिकुलर आ गया। अब हमें ए नॉट इज इक्वल टू दिया गया है, ए नॉट इक्वल टू यानी ए 0 इक्वल टू 2 दिया गया, ठीक है। तो क्या करें यहाँ पर, इसको कैसे निकालें, n इज इक्वल टू 0 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, a 2 पावर 0 मीन्स a, और 3 पावर n प्लस 1 मीन्स 3। तो a नॉट इज इक्वल टू 2 है,
और a प्लस 3 ये इधर आ गया, तो यहाँ से a कीमत क्या आ जाएगी -1, ये यहाँ पुट कर दें, यानी a इज इक्वल टू -1 ये वाली और 3 पावर n प्लस, तो ये सोल्यूशन आ गया हमारे पास। अब ये ऑल द वे मुख्तलिफ तरीकों से यही चलेगा जैसे कहा जाए। अब मुझे बताएं कि इसके अंदर कौन सा स्टेप है जो आपको समझ में नहीं आया, ताकि मैं आपको बता सकूं कि भाई ये ऐसे हुआ है, या जैसे कहा जाए कि, तो फिर मैं आपको बता देता हूं, अगर कहीं मसला आता है तो हम जो टॉपिक कर रहे हैं ताकि आपको पूरा अंदाजा हो जाए कि हो क्या रहा है, कि होमोजीनियस में जो एक्चुअल फंक्शन होते हैं वो नहीं होते, यानी अलजेब्रिक फंक्शन नहीं होगा, वो इन टर्म्स ऑफ ए एन ही आएगा। तो जैसे यानी उसके 3 स्टेप है इसके अंदर। पहले जनरल सॉल्यूशन, यानी जो आपका जो पार्ट है उसको हम खत्म कर देंगे, बाकी जो जो पहले किया था, यानी दैट मींस वी वांट टू मेक इट इनटू ए होमोजेनियस पार्ट। और बल्कि मैं आपको ये बता भी देता हूँ, I will show you, मेरे पास ये है, उसकी क्या नाम है, just want to make sure कि आपको आज समझ में आ रहा है ताकि आपको ज्यादा मसला ना हो। कहाँ से आएगा? तो इसमें यही है, यहाँ पर ये पेंट आ गया, पेंट इज देयर, इसको लिया है। नहीं यार, देखिए ऐसा है कि ये स्क्रीन शेयर हो गई आपके साथ। हेलो, जैसे ए एन है इक्वल, जी सर हो रही है। हाँ, बस आपको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ए एन -1 प्लस 3n, फर्ज किया ये आ गया, किस किस्म का आ गया 3n प्लस आप इसके साथ आप ये भी लिख दें। तो ये जो पार्ट है ये वाला, इसको बोलते हैं, यानी इट्स फंक्शन ऑफ n। तो इसको यूज करेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन में, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, अच्छा ये जो पार्ट है, यानी ये वाला जो आ जाएगा, ये वाला अगर इसको हम रखते हैं, जैसे कहा जाए कि ए एन इक्वल टू ए एन -1 या
कुछ और भी हो तो इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन के लिए, जनरल सॉल्यूशन के लिए इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से है, ये जैसे कहा जाए यानी दो हिस्सों में हो जाएगा। पहला हिस्सा पहला आपने ये वाला सॉल्व करना होता है, उसके बाद फिर हम यानी ए एन इक्वल टू यहाँ कुछ रखेंगे हम, जैसे कहा जाए कि वो मैं बाद में बताता हूँ कि बी ये बी 3 क्यों पता नहीं है ना, प्लस समथिंग ये कांस्टेंट आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। ये देखना एन की वैल्यू से ये सी जो है ये कांस्टेंट है, ये 5 जो है कांस्टेंट है। ये बाद में फंक्शन आपको मैं इसके फंक्शन दे दी जाएंगे कि कौन से फंक्शन हो तो कौन से आ जाएंगे, तो इस तरीके से है ये। तो जब यानी कि वो 3n + 5 को रख के साफ करेंगे उसका सोल्यूशन उसको बोलते हैं पार्टिकल सोल्यूशन, और n = an - 1 या जैसे कहा ये है आपके पास, मैं एक और बता देता हूँ, an = an - 2 + an - 1 + an - 3 और चलो इसको खत्म करूंगी, कहां से आ गया, फिर आ गया आपके पास ये आ गया आपके पास यानी 6 × 4 × n इसी के से आ जाए। तो पहले आपने यानी इसको खत्म कर देंगे, तो ये जो पोर्शन है an = an - 2 + an - 1 + an - 3 ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन के लिए। जब इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ये आपने पहले भी किया है रिकंसिलिएशन से पहले किया था, बाद में क्या लिखेंगे an यहाँ पर an = यानी पार्टिकल सॉल्यूशन के लिए 6 × 6 की जगह c आ जाएगा और बाकी 4an 4n, फिर इसको सॉल्व करेंगे। यानी ये सारे का सारा जो एक्चुअल इक्वेशन है इसमें जैसे अगर आपके पास लिखा है ना an = आपने किया है 6 4n, तो an - 1 हो जाएगा c 4n - 1, जो वेरिएबल है वो मकसद है कि जो तो कांस्टेंट है वो तो कांस्टेंट रहेगा, और an - 2 हो जाएगा c 4n - 2, an - 3 हो जाएगा c 4n - 3। तो इस तरीके से ये वर्क चलता है। ठीक है, मेरे ख्याल में अभी यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास, ये जो स्क्रीन नजर आ रही है इससे बताया ताकि मैं फिर आगे चल सकूं। जी और अगर आप हमें नोट्स प्रोवाइड कर दे तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा, हम साथ देखते रहेंगे। देखिए मेरी बात सर मेरा क्वेश्चन है, देखिए मैं पहले उसका जवाब दे दूं। अगर आप नोट्स दे देंगे ना आपको, आप यहाँ सुन के कहीं और चले जाएंगे। हमारा ये बड़ा एक्सपीरियंस है इन चीजों का, आप फिर तवज्जो नहीं देंगे। आपको मैं नोट्स मिल गया ठीक है, मैं जैसे कहा। हाँ जी, दूसरा क्वेश्चन आपका सर लास्ट लेक्चर में भी नहीं मिला अभी तक रिकरेंस चैप्टर, ये कैसे हो सकता है? सर नहीं मिला अभी तक। यस सर नहीं मिला। ये कैसे? सर ये वाली चीज जी सर, अभी तक नहीं मिला। है जी सर ये जो आप कहने के लड़के भाग जाते हैं, ये सब पर तो अप्लाई नहीं होगा। नहीं, मैं देखो मेरी बात सुनो, मैं टीचिंग मैनी इयर्स कि जब स्टूडेंट को नोट्स मिल जाते हैं फिर वो तवज्जो नहीं देता लेक्चर पे, और इसलिए फिर मार खा जाता है। उसको पता मैं पढ़ लूंगा बाद में। अच्छा, ये मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है कि नोट्स नहीं मिले आपको। मैं अभी भेज नहीं, पहले जो आपको मैंने पढ़ाया था वो आपको समझ में तो आ गया होगा, नोट्स में भी भेज देता हूँ। इसके मैं अभी लेक्चर के बाद भेजता हूँ, ठीक है? अभी करता हूँ ये तो आई कैन डू नाउ। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये तो जी इस लेक्चर में कुछ सवाल भी हमने पूछे। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जो हमारे पास आपने सर जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का an = c4n लिया और दूसरा an - 1, सर जितने हमारे पास जनरल सॉल्यूशन होंगे उतने ही हम पार्टिकल सॉल्यूशन लेंगे सर? नहीं, वो इस पे डिपेंड करता है। ये जो है ना कि आपके पास चलो यार ये यानी वो इस पे डिपेंड करता है कि यहाँ क्या है, ये वाला पोर्शन क्या है।
अरे जो जरा 2-3 मिनट दे दो, मैं आपको पहले वो भेज दूं, आपको लेक्चर तो भेज दूं पहले मैं। ओके ये सर। तो बड़ी अजीब सी बात है कि आपको लेक्चर ही नहीं मिल रहा, तो फिर तो अच्छा, ये रिकमेंडेशन आपको मैंने भेज दिया, व्हाट्सएप पे भेज दिया है आपको, ठीक है। बाकी दूसरा लेक्चर मैं आपको भेजता हूँ बाद में, जब ये पूरा हो जाएगा, देन आई विल सेंड यू। हेलो जी सर, देख आगे लिए सर। हाँ, आपको भेज दिया जो मैंने लास्ट टाइम दिया था। ये वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए, कोई मेरे ख्याल बात आगे पीछे हो गई है, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि जैसे मैं लेक्चर खत्म करूं उसके विद इन फ्यू आवर्स या एक दिन के बाद आपको भेज दूं। और वैसे भी एक चीज मैं और बता दूं आपको, ये जो है ना, ये लेक्चर वहीं से तैयार किए गए हैं जो कि आपकी किताब है, ये जो सिर्फ ब्राउनिंग किताब है उसी में से है। आपने, मुझे इससे अंदाजा हो रहा है, या पता नहीं सही है गलत है, आपको लोग किताब खोल के देखते ही नहीं है। अगर देखते हैं तो फिर आपको डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। एनीवे, लेट्स गो हियर। नहीं सर, देखिए हाँ, तो फिर आपको आना चाहिए था। सर, लास्ट लेक्चर पे एक क्वेश्चन था मेरा। चलो मैं जरा खोल लें दो इसको। एक तो आज कुछ थोड़ा सा मसला आ रहा है, कंप्यूटर सही सेट नहीं हो रहा। सर काइंडली सर ये वाला क्वेश्चन तो बता दीजिए सर, जो मैंने पूछा है अभी सर, जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन वाला। हाँ, इसमें क्या है? सर मेरा सवाल ये था कि जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो हम लेंगे सर, जितने जनरल सॉल्यूशन होंगे हम उतने पार्टिकुलर सॉल्यूशन लेंगे सर। हाँ, देखना जैसे जो सर आपको यहाँ पे सर अगर तीन ए n-2 है, ए n-1 है, ए n-3 है, तो हम तीन हाँ, पार्टिकुलर सॉल्यूशन लेंगे सर। हाँ देखो ना, हाँ मकसद ये कि आपने लिखा है, देखो ना, ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये n इज इक्वल टू मैंने लिखा है सर c 4 पावर n, ये लिखा है ना। आप समझा रहे हैं सर। जब मैंने लिखा है n इज इक्वल टू c 4 पावर n, तो जितने भी इसके अंदर an-1 होगा, an-2 होगा, जो भी होंगे उसकी जगह इसको रखना पड़ेगा फिर, यानी जो n है वैल्यू उसको चेंज करने के बाद, ठीक है। जी सर। अगर सर लेट्स सपोज सर, अगर यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन में an-4 होता तो हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन में c4 की पावर n-4 करेंगे सर। हाँ हाँ, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू अच्छा, क्या अब दूसरा क्या है? दूसरा किसका क्वेश्चन है? सर लास्ट जो लेक्चर हुआ उसमें से पूछना था। उसमें से पूछना है, उसमें क्या है? मुझे बात करो। कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल रूट्स आपने करवाया था, तो उसमें जो जनरल आपने फॉर्मूला जनरेट किया था ना, वैसे आपने लिखा हुआ था, लेकिन हमें उसकी समझ भी नहीं आई कि ये कैसे जनरेट किया। और सेकंड वन ये है कि उसमें एक बात सुनो मेरी, आप लफ्ज हमें इस्तेमाल कर रही हैं या मैं इस्तेमाल कर रही हूँ? हमें तो आप नहीं कह सकती, क्योंकि ये तो सिर्फ आपका है ना मसला, सबका तो नहीं है। सर चले मैं अपनी बात हाँ कर नहीं, रही ऐसे नहीं ना, देखो ना, ये गलत बयान से काम मत लो। जो सही है वही बताओ कि तुम्हारा मसला है वो ठीक है। मैं अभी देखता हूँ उसको। जी सर। हाँ, अब जस्ट चेक इट अगेन। ओके, मैं पहले उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। ये
इसमें डॉक्यूमेंट ये आ गया। अच्छा जी, ये आपके सामने आ गया रेक्टिफिकेशन वाला जो कुछ वो था। इसमें आप इसकी बात कर रही है ना, ये वाला क्वेश्चन था जिसमें ये आ रहे हैं, जी ये सर। वाला ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीपल। जी सर, इसके जनरल फॉर्मूला जो है नहीं देखना AN आप, के लिए जो हम हाँ इसमें ये कंडीशन दे दी गई कि इस पे आप देखें ना, एन इज इक्वल टू अल्फा एन रखा आपने, यही किया ना। तो जैसे यहाँ आ जाएगा, यानी एन माइनस टू इक्वल टू अल्फा एन माइनस टू, एन माइनस फोर जैसे यहाँ पर है तो ए माइनस फोर आ जाएगा। वही किया आपने, कर आके आपके पास ये आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन अल्फा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा इसका सोल्यूशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या समझ में नहीं आया, देखो ऐसा है, मैंने बताया था कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस वन ट्वाइस आएगा ना ये वाला, अल्फा स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस वन, फिर आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस वन, तो दो दफा आया ना। तो अल्फा इज इक्वल टू, यानी जैसे कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स आयटा, दूसरी दफा भी आयटा आ जाएगा, तीसरी दफा माइनस आयटा, और फोर्थ टाइम भी आयटा। तो पहले हम रखते हैं आई पावर एन, चूंकि रिपीट हो रहे हैं, आई दोबारा आ रहा है, तो इसमें ये एन आ जाएगा। ये जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन से ही चला आ रहा है कि अगर आपके पास जो रूट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं तो उसको एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ ये माइनस आइटा है, ये क्या नाम है A4 और n आ जाएगा। तो इनिशियल कंडीशन पुट की आपने, अब इनिशियल कंडीशन क्या है, यानी n इज इक्वल 0 टू 0, तो ठीक है, a इज इक्वल 0, तो ये देखो ना यहाँ पर, क्योंकि n है यहाँ पर, a 0 इक्वल टू 0 है, और a1 i पावर 0 मीन्स 1, तो a1 आ गया, a2 यहाँ n है तो ये सारे का सारा 0 हो जाएगा, n इक्वल 0, यहाँ a3 यहाँ क्या है इसका, तो ये भी 0 1 आ जाएगा, माइनस i पावर 0 मीन्स 1, फिर a4 n से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये भी 0 हो जाएगा, तो a1 प्लस a3 इक्वल टू 0 आ गया। सिमिलरली आपने 1 पुट किया यहाँ पर, तो a1 i प्लस a2, जैसे कहा जाए कि ये 1 हो गया यहाँ पर, a2 माइनस जो भी है ये a2 आ गया, फिर नेगेटिव आ गया। इस तरीके से ये कर आके आपके पास ये सारे ये जवाब आ गए। यानी देखो A2 और A3 भी बताइएगा, क्या चीज, A2 और A3 का भी बताइएगा जब हमने इनिशियल वैल्यूज पुट किए हैं। अच्छा ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर a2 पुट किया, तो a2 की वैल्यू यहाँ दी गई, तो i स्क्वायर क्या होगा, -1। हाँ तो यहाँ -1 आ रहा है ना, देखें ये -1 है, ये -1 है ना, माइनस a1 आ गया ना। जी सर। अच्छा इसके बाद ये a2 आ गया i स्क्वायर, तो वो भी -1, तो ये भी नेगेटिव आ गया। लेकिन यहाँ पे सर -2 A2 लिखा हुआ है। हाँ तो वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखो ना यहाँ a2 की कीमत क्या है, यहाँ n इज इक्वल 2 लिखा है ना यहाँ पर, तो ये a2 आ गया। यहाँ a1 i स्क्वायर -1 माइनस a1 आ गया। अच्छा a2 n की कीमत क्या है यहाँ पर, हेलो सर। हाँ तो 2a2 हो गया ना, और ये -1 तो -2 a2 हो गया।
तो ये n भी तो कीमत दे रहा है ना किसकी? सर ये सबस्क्रिप्ट में है या पावर में है, ये समझ नहीं आ रहा है कि कैसे। कौन सा n जो है? जी सर, n तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ यहाँ पर भी n मल्टीप्लाई हो रहा है, सबस्क्रिप्ट में नहीं है ये। ओके, यहाँ से लिखा हुआ तो थोड़ा सा वो हो गया जैसे कहा जाए, क्योंकि साथ में ये 2 मल्टीपल में है ना। तो इसको हम और तरीके से लिख देते हैं, इसको ऐसे कर ले। हाँ जी, क्या हो गया? ठीक है ना, तो मेरे ख्याल में अभी आपको समझ में आ जाएगा ये। और बाद में यहां देखिए a3 माइनस आइटा स्क्वायर या माइनस आई कॉम्प्लेक्स, तो ये क्या, ये भी -1 आ जाएगा। उसके बाद a4 और n है, n की कीमत क्या है? 2 है, तो 2a4 -1, तो ये तो सारे माइनस में आ गए। अब ठीक है? यस सर, वही समझ नहीं आ रहा था कि ये n कहाँ पे है, मतलब पावर में है या सब में आ रहा है। हाँ नहीं सर, जी सर, ठीक हो गया ना? ओके, हम आगे चलते हैं। अभी जो ये प्रीवियस लेक्चर है, इसमें किसी और को मसला है? सर अभी तक देखा नहीं है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पूछे। अच्छा ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ फिर। ओके, तो ये इस तरीके से है। तो ये जो है ना, अब ये सब ये जो क्वेश्चन है, इसमें जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें यहाँ कांस्टेंट कोई वैल्यू नहीं आ रही, कोई भी वेरिएबल इसमें और नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए ये तो आसान हो गया। अब अगर यहाँ मैं कुछ और लिख देता हूँ, यानी जैसे a is equal to -2 an -2 और ये n -4, ये सॉरी an -4 प्लस 5x हो गया या 5 ऐसी कोई चीज आ जाए, तो वो फिर नॉन होमोजेनियस आ जाएगा। जब वो नॉन होमोजेनियस आ जाए तो फिर बड़ा मसला है, तो उसके लिए फिर हमें जो है ना, इसको बोलते हैं नॉन होमोजेनियस रिकंसिलिएशन, तो फिर उसको सॉल्व करना पड़ता है। ओके, तो आई जस्ट स्टॉप दिस वन हियर और हम अपने लेक्चर पे चलते हैं। ये आ गया, मजा आ रहा है? जब आगे पीछे हो गए? यस सर। अच्छा जी, ये आ गया, तो देखो यहाँ से ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो बस ये सोल्यूशन आ गया, -2n और 3n -1। ओके, अच्छा अब आगे देखिए, ये एक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपका रिचर ब्राउनी से लिया गया है, ये वाला। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कहां तक जाता है ये। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ये प्रॉब्लम है और इसको देखना पड़ेगा। अच्छा अब सॉरी, ओके, solve the recursion which is non homogeneous। अच्छा, ये पूरे का पूरा टॉपिक जो है वो नॉन होमोजेनियस का है, तो इसको देखते हैं कैसे करना है। इसमें ये कि n is equal to -3 an -1 equal to 2 -2n square। अब ये क्या है यहाँ पर, जो अगर हम रखते हैं इसको an -3 n -1 equal to 0, तो ये हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन का पार्ट, और 2 -2n स्क्वायर ये है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन का पार्ट। तो दो पार्ट हैं इसके, तो लेट्स सी, इसको देखते हैं करके। तो वी फाइंड ah, ओके, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो ये आ जाएगा आपके पास an -3 an -1, ये आ गया। ओके, तो इसके रूट्स ये सही है, ये आ जाएंगे या नहीं आएंगे, इसको करके देखें आप। यानी इसने पूरा सॉल्व नहीं किया है। अगर हम रखेंगे 3 यानी a is equal to अल्फा माइनस अल्फा पावर n, तो अल्फा पावर n -3 अल्फा पावर n -1, तो ये कर करा के इसका सॉल्यूशन ये जरा करके देखें यहाँ से, इसको सॉल्व करें, इसका जवाब ये आता है नहीं आता है। यानी an is equal to an -3 an -1 equal to 0,
इसको सॉल्व करें, इसका जो जवाब ये दिया गया आपके सबके पास आ रहा है नहीं आ रहा है, इसलिए तो क्योंकि ज्यादा डिटेल नहीं दिया, ये तो मैंने वहीं से उठाया था। तो इसको देखते हैं ये क्या हो गया जी। इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लें मेरे ख्याल में। हाँ तो इसको देखें जरा, यानी इसका सोल्यूशन आपके नजर में यही है या कुछ और है? अगर यहाँ से ये स्टेप यानी कि एक ही स्टेप बीच में है जी सर यही आएगा। आपने करके देख लिया वैसे क्या रही है? सर इसकी a की रूट बन रही है ना x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, तो अल्फा 3 आएगी। हाँ ठीक है, वेयर a is a constant। अच्छा, anybody else has any question please ask me, तो मैं आपको जवाब देता हूँ। सर इधर ये ब्रॉडली की बुक में है जो जनरेटिंग फंक्शन से रेकरेंस रिलेशन फाइंड आउट किया हुआ है, सर वो वाले में क्वेश्चंस करने। हाँ वो इसलिए कर रहे हैं कि अभी मैंने आपको वो नहीं पढ़ाया, जनरेटिंग फंक्शन नहीं पढ़ाया, ठीक है? हेलो जी जी सर। हाँ, जनरेटिंग फंक्शन पढ़ाना है, उसके बाद करने हैं। आपका ये 11वां लेक्चर है ना? जी अच्छा। हाँ तो हमारे 3 लेक्चर और हैं, तो मैंने अब अगले हफ्ते जनरेटिंग फंक्शन करके फिर हम इस दोबारा इसी पे आ जाएंगे, ठीक है? ताकि आपको जो है ना एक किस्म का फुल नॉलेज हो इसका, कमेंट हो इसका कि चलता कैसे है, जैसे कहा जाए इसमें। तो लेकिन जब जनरेटिंग फंक्शन पढ़ा ही नहीं है, आपको आता भी नहीं है, तो आप वैसे तो नहीं ना, ऐसे खामखा तो नहीं ना वो करना, हम लोगों ने पहले आपको पढ़ाना है, उसके बाद वो मेरे ख्याल में एक लेक्चर में समझ में आ जाएगा आपको, ज्यादा मसला नहीं है उसका। एनीवे, अच्छा अब ये है कि इसके अंदर बाकी जो फंक्शन है वो 2 माइनस 2n², इसको कैसे करना है, इसको कैसे करेंगे? Then next we find in P particular since f of n is equal to 2 minus 2n² is a polynomial n of degree 2, तो उसमें ये आ जाएगा bn² plus cn plus d। That's very important, ये बहुत ही important है। आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है। हाँ नहीं, मैं बताता हूँ कि अब यहाँ जो है ना ये बात भी समझने की है। वहाँ जो आपके पास पहले क्वेश्चन किया था वो परसेंट की पावर दे रही है बस, ठीक। और इधर मेरी बात सुनो ना, बात सुनो। उसमें ऐसा था कि पहले था कि 3 पावर n, अब यहाँ तो ये आएगा 2n², तो जब ये n² आता है तो उसके बाद आ जाएगा इसका n और उसके बाद कांस्टेंट n², फिर इसका और पावर कम करेंगे तो n आ जाएगा, उसके पावर कम करेंगे तो सिर्फ कांस्टेंट रह जाएगा। तो इसलिए ये लिखा है क्योंकि ये देखो ना 2 जो है वो कांस्टेंट है। अच्छा फिर आपको थोड़ा और कि अगर मैं लिखता हूँ कि a इज ए कांस्टेंट, b इज ए कांस्टेंट, तो इसको हम लिख सकते हैं c, a प्लस b और c, ये अपनी तरफ से होता है। तो इसलिए ये आ गया, यानी हमें नहीं पता कि इसके कांस्टेंट कौन कौन से होंगे, इसलिए हमने इसको कर लिया bn² प्लस cn प्लस d। तो b c d सब निकालने पड़ेंगे। यानी अगर आपको मैं देता हूँ n4, अगर मैंने यहाँ लिख देता 2n4 तो क्या आ जाता, यानी कि फर्स्ट यानी bn4 cn³ dn² और d, ये इसी के से आना था, ठीक है? इट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पोर्शन जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें लोगों को जैसे कहा जाए कि ज्यादा वो नहीं होता, जैसे कहा जाए तो ये इसमें कंडीशन आ जाती है कि आप देखें कि पावर कौन सा मैक्सिमम है, तो उसके साथ आखिर तक ले जाए कांस्टेंट, जैसे कहा जाए। या यूं समझिए कि इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यानी रफली स्पीकिंग 2n² को डिफरेंशिएट करेंगे पहले तो ये
2n स्क्वायर रहेगा तो हमें नहीं पता कि जब इसको उसमें पुट करेंगे क्या वैल्यू आएगी, तो हम रख देते हैं bn स्क्वायर, तो बाकी जो डिफरेंशिएट तो n आ गया तो उसके साथ अगर c उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो इसलिए d bcd। अब ये तीनों का पता लगाना, हमारे पास कितने अननोन हो गए, a b c और d, तीन हो गए। तो अब देखें अब ये इसको यानी तो ये कैसे पुट करेंगे, यानी an की कीमत ये है, ये आप लिखें किसी जगह, मैं फिर बताता हूं आपको, ये लिख लें an is equal to bn, ये p को आप छोड़ दें, p जो है ना वो एक कह रहा है कि वो अलग अलग कर रहा है कि ये पार्टिकल सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, an is equal to bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d। तो अब देखो यहाँ पर पहले क्या है, या an की जगह आ गया bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d, उसके बाद -3 an माइनस 1, तो जहां जहां ये यानी ये -3 ये -3 है जो ये वाला an स्क्वायर माइनस यानी bn स्क्वायर है तो bn माइनस 1 स्क्वायर प्लस cn माइनस 1, जहां जहां यानी n है वहां n माइनस 1 करना और d आ गया, क्योंकि d में तो n तो है ही नहीं, बाकी आ जाएगा 2 माइनस 2n स्क्वायर। अब देखो ना b आ गया, c आ गया, d आ गया, ऊपर a भी है, तो पहले तो हम इसको निकालें ना कि यहाँ से BCD की कीमत क्या निकलेगी। ये बात समझ में आई? नो सर, ये वाली समझ नहीं आई सर। वो कैसे? मैं कह रहा हूँ कि देखो ना ये an की कीमत क्या है, bn स्क्वायर प्लस c n और d, an माइनस 1 की कीमत क्या होगी, bn माइनस 1 स्क्वायर c n माइनस 1 और d, ये ठीक है? जी सर। अच्छा, तो ये देखो ना ये an था, ये 3n माइनस 1 है, तो an माइनस 1 की कीमत क्या होगी, यानी b इंटू n माइनस 1 स्क्वायर प्लस c n माइनस 1 और d, तो ये देखो ये यहाँ आ गई, और बाकी आखिर में क्या है, ये वाला 2 माइनस 2n स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में से आप निकालें b c और d कीमत निकालें, ये निकालें आप, अभी देखते हैं वो कैसे निकालेंगे कि यहाँ देखें कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर कितना है, कोफिशिएंट ऑफ, ये सबको खोल लें इसको, ये तो खुला भी है bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d, और यहाँ ये आ जाएगा bn स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 और cn माइनस c और d, तो इसकी कीमत निकालें। देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये बता रहा हूँ आपको, देखो कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, यहाँ कोफिशिएंट क्या है bn स्क्वायर, इसमें bn स्क्वायर मतलब n स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ से क्या निकलेगा b माइनस 3bn स्क्वायर, तो b माइनस 3b इक्वल टू इस तरफ क्या है -2 है, भाई इधर भी n स्क्वायर है, इधर भी n स्क्वायर है, यहाँ पर भी ऑल द वैल्यूज को कॉमन निकाल देंगे तो b माइनस 3b माइनस 2 आ गया, ये ठीक है? जी सर। अच्छा, अब आ गया n, यहाँ cn है, c आ जाएगा, यहाँ के क्या आ जाएगा 3, इसमें से n स्क्वायर में क्या आ जाएगा 2n, b की वैल्यू आ जाएगी 1। वो कैसे? सर इनके कोफिशिएंट्स जो है उनको कंपेयर करके n स्क्वायर n कांस्टेंट ऐड कर देंगे तो n स्क्वायर के कोफिशिएंट आ जाएंगे b माइनस 3b। मैं पूछ रहा हूँ पहले देखो, वो ठीक है, यहाँ से b माइनस 3b से आप इसी कीमत निकाल देंगे, b इक्वल टू माइनस 1 माइनस बल्कि 2 आ जाएगा, b इक्वल टू 2 आ जाएगा ना, यहाँ से सॉरी 1 आ जाएगा, बना। अच्छा, लेकिन आपको ये पता है कि ये इक्वेशन कैसे आई, ये वाली? सर ये सारा हमने मल्टीप्लाई किया जो आपने बताया था कि an की जगह हमने पुट करना है bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d, n माइनस 1 की जगह वो n माइनस 1 करते रहेंगे, सारी वैल्यूज को पुट किया इक्वेशन में जो आपने इक्वेशन बताई थी an माइनस 3 an माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2 माइनस 2n स्क्वायर, उसके अंदर वैल्यूज पुट करते गए हैं, तो an की जगह हमने पुट किया bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d, और an माइनस 1 को जो भी वैल्यू आई वो b इंटू n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c इंटू n माइनस 1 प्लस d, इस सारी इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई किया और हमारे पास राइट हैंड साइड पर वैल्यू आ जाएगी 2 - 2n स्क्वायर। जी, सारे कोफिशिएंट में से जी
अब ऐसा है कि ये 3 इक्वेशंस है, 3 ही अननोन है, जी तो बी की कीमत 1 आ गई यहाँ पर, तो बी यानी कि ये करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, ये सारा आ गया यहाँ पर, b इज इक्वल टू 1 आ गया, c इज इक्वल टू 3 आ गया, d इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया a एंड p पर्टिकुलर n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2। ठीक है, b की कीमत आ गई, c की यानी यहाँ पुट किया ना आपने, b की कीमत आ गई, c की कीमत आ गई, d की कीमत आ गई। यस सर। ओके, ये वाली वैल्यू सी माइनस 3 आ जाएगा। a and p is equal to n square plus 3। अच्छा, आपके पास जनरल सॉल्यूशन भी आ गया, पार्टिकुलर सॉल्यूशन भी आ गया, दोनों को कंबाइन कर दें आप, तो ये आपने कंबाइन किया इसको, यही है ना जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय यानी a and p और ये वाला, तो ये आ गया a3n, बाकी a and p आ गया n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 a and p। अब ऊपर कुछ ना कुछ दिया होगा यहाँ पर आपको, जो क्वेश्चन है उसके अंदर a नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, a नॉट इक्वल टू 3 आ गया, तो यहाँ आपने पुट किया a नॉट, वो इसके अंदर a नॉट इक्वल 3, ये आ गया a, ये 0, ये भी 0, ये 2, तो a प्लस 2 इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 1 आ गया, तो यहाँ a इज इक्वल टू 3n n स्क्वायर 3n प्लस 2, तो ये सॉल्यूशन आ गया आपके पास, 3 पावर n स्क्वायर 3n2। अब इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, तो ये सारा प्रोसीजर है जैसे कहा है, दिस इज द एंटायर प्रोसीजर कि सॉल्यूशन कैसे निकालना पड़ता है आपको, पर्टिकुलर सॉल्यूशन अलग निकालना पड़ेगा और दूसरा सॉल्यूशन अलग निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को कंबाइन करना पड़ता है, तीनों स्टेप इसमें। बल्कि मैं तो हैरान हूँ कि इसके अंदर उसने सारे स्टेप दिए हैं, जो भी हम हाथ से लिखते हैं सब स्टेप उसने समझ लिखी है। हालांकि जैसे यहाँ 3 is equal to a plus 2 है, तो यहाँ से a is equal to कोई भी जो इंटर पास है वो भी निकाल सकते हैं, is equal to 1, लेकिन रिजल्ट प्रोडक्ट ने सारी दे दी है, वहां पर सारे स्टेप दिए हैं। तो लेट्स गो बैक, मैं फिर से इसको रिपीट करा देता हूँ, ये क्वेश्चन था, दैट वाज द क्वेश्चन, ये बना and solve the equation n is equal to 3 n minus 1 और 2 minus 2n स्क्वायर। तो अगर हम इसको खत्म कर दें इस वाले को, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो इसको निकालना तो आसान हो गया। ठीक है, n minus 3 n minus 1 एक यहाँ से तो आप निकाल लेंगे। हमेशा याद रखें कि जब नॉन होमोजेनियस इक्वेशन आएगी उसके अंदर आपको मसला कहाँ आएगा, जहां पर के नॉन होमोजेनियस पार्ट को सॉल्व करना always a difficult job, always a difficult job। ओके, तो इसको थोड़ा सा गौर से आपको देखना पड़ेगा इसको। ओके, सो आगे चलिए आप। तो ये तो आपके पास आ गया n इक्वल टू a3n, इसका तो आसान हो गया। मसला है यहाँ पर पर्टिकुलर के लिए, तो ये है कि हमने सिंस ये 2 minus 2n स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल इन n ऑफ डिग्री 2, तो डिग्री को देखना पड़ता है कि 2 है तो 2 से एक कम करें n आ जाएगा, और कम करें तो ये 1 आ जाएगा, तो इसलिए ये लिखा है कि bn स्क्वायर, इसको भूल जाए आप, ये है जो है ना। अच्छा, इसकी एक लिस्ट है कि कौन से फंक्शन तो कौन सा रखना चाहिए, तो वो बता, लेकिन ये इसमें ये होता है कि अगर मैं डिवाइड करता हूँ a डिवाइड बाय b, a भी कांस्टेंट है b भी कांस्टेंट है, तो मैथमेटिक्स में वो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर a है a माइनस b इज आल्सो कांस्टेंट, और a मल्टीप्लाई बाय b इज आल्सो कांस्टेंट, a प्लस b इज आल्सो कांस्टेंट, तो इसमें ख्याल करें ये चीजें इस्तेमाल होती है यहाँ पर। ओके, तो इसमें ये आ गया bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d। अब ये है तो an माइनस 1 किसके बराबर आ जाएगा, bn माइनस 1 स्क्वायर प्लस cn माइनस 1 और d, ये आ गया जैसे क्या है, ये वही इक्वेशन है
यानी an 3an minus 1 equal to 2n square। तो an की जगह हमने ये रख दिया bn square plus cn plus d 3an minus 1, तो 3 तो अपनी जगह है, b भी अपनी जगह आ गया, क्योंकि n की कीमत चेंज हो रही है तो n minus 1 स्क्वायर cn minus 1 और d equal to 2 और minus 2n स्क्वायर। अब यहाँ से आपने तीन इक्वेशंस, ये जो है इसमें से कोफिशिएंट को n स्क्वायर कोफिशिएंट अलग कर लें, n के अलग कर लें, और देखा ना कि जो कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ एक तो d आ गई, इसमें से क्या निकलेगी bn स्क्वायर माइनस 2bn, और इस तरीके से ये सारा कर करा के ये आ जाएगा माइनस 3b। यहाँ से क्या निकलेगा c n और c माइनस c आ गया यहाँ पर। ओके, हाँ ये सारा है इसके साथ है, ये ब्रैकेट 3 आ जाएगी यहाँ पर। उसके बाद d यहाँ पर है तो ये माइनस 3d आ गया इक्वल टू 2। तो देखिए तीन इक्वेशन है, तीन ही अननोन है, तो बड़ा आसान होता है इनको निकालने का। अगर तीन इक्वेशन होती, दो अननोन होते तो बड़ा मसला हो जाता, या अगर चार अननोन है तीन इक्वेशन है तो वो जरा मसला हो जाता है। उसको यार निकल तो आती चीज है, लेकिन एक वो थोड़ी सी आपको फिर थोड़ी सी मेहनत और ज्यादा करनी पड़ती है। तो इस तरीके से है ये, जैसे कहा जाए ये आ गया। उसके बाद जब वंस यू सॉल्व दिस वन, यानी कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर है, ये कोफिशिएंट ऑफ n है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। जस्ट फाइंड आउट abc, इसने सॉल्व कर दिया है abc को, a is equal to 1, c is equal to 3, d is equal to 2। तो ये आ गया फॉलो फ्रॉम 2 and 4, यानी इसकी वैल्यू से 2 कौन सी है, 2 ये वाली है, वो ये वाली, b की वैल्यू डाल दी, c की वैल्यू डाल दी, d की डाल दी, you end up like this one here, ये आ गया। अब इसमें जनरल सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ये वो पहली वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहाँ, तो n is equal to 3an, a now is equal to 3 है, तो यहाँ a 3 पावर 0 मीन्स 1, ये भी 0, ये भी 0, ये 2 आ गया। तो 3 is equal to a plus 2, a की कीमत 1 आ गई। ये जैसा आपने यहाँ पुट कर दी, वो यहाँ पर a की कीमत 1, so 1 3 power n, this is your answer. Okay, anybody has any question, please ask me. जी, तो यहाँ पर एज किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कौन सा an? an equal to an एज पावर में प्लस an pp फॉर पार्टिकल सॉल्यूशन है, और एज जनरल सॉल्यूशन बता रहे हैं। हाँ ये जो है ये उस वक्त है जबकि इसको हमने इक्वल टू 0 पुट किया, तो जो वो उसका पार्ट आएगा ना उसको बोलते हैं एनपी, और जब ये हम निकालते हैं पार्टिकल्स उसको पी, तो दोनों को मिला के इसको बोले। देखो ये जो भी लिखाया था मैंने यार शुरू में, ये देखो यहाँ पर फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस, यानी ये मैं बताता हूँ क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं। यानी बहुत सारी किताबों में बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें लिखी गई है कि पहले तो उसको 0 पुट करो, जो नॉन होमोजेनियस, यानी ये समझ लीजिए कि इस इक्वेशन के अंदर ये जो है अगर मैं इसको 0 पुट कर देता तो इसको बोलते हैं होमोजेनियस पार्ट, और ये 3 पावर n जो है इसको बोलते हैं नॉन होमोजेनियस पार्ट, या ये जो है वो होमोजेनियस पार्ट है तो ANH कर देते हैं, और ये पर्टिकुलर पार्ट है जिसको AB कर देते हैं। इसलिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये आ रहा है, तो ये वाला क्या नाम है, कहाँ गया, यानी ये होमोजेनियस पार्ट का सॉल्यूशन है और ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का पार्ट है। ठीक है, दोनों को मिला के जनरल सॉल्यूशन है ये, जैसे कहा। इज इट क्लियर? क्योंकि लास्ट में हमने किया था सिर्फ जहां होमोजेनियस पार्ट्स है, तो उसमें तो नॉन होमोजेनियस नहीं आ रहा था,
तो जो नॉन होमोजेनियस है उसको हम बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन, उसको कैसे कैसे निकाला जाता है। ओके जी, लेट्स गो फर्दर। Anybody else, please, if you have any question, ask me now. देख लें आप, फिर देख लें, मैं आपको शुरू से इसको दिखा देता हूँ दोबारा से, क्योंकि देखिए इसमें काफी चीजें, जो सबसे ज्यादा मसला पेश आता है लोगों को वो ये यहाँ आता है, वापिस से बता देता हूँ। ये वाला जो ये 2 - 2n स्क्वायर में ये कैसे आ गया, ये वाला, ये तो इसका इसकी टेबल हमारे पास एक्सपोनेंशियल आ जाए तो फिर सर उसको कैसे करेंगे? ये तो पॉलिनोमियल है ना? क्या एक्सपोनेंशियल आ जाए? जी, तो ये 3 पावर n क्या था? ये जो पहले क्वेश्चन किया था, जी सर, 3 पावर n वाला। हाँ, तो उसमें देखो जो पहले किया था ये वाला, इसमें यही था ना, ये देखें, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। ये देखें, यहाँ क्या था, ये यहाँ 3n था ना, मतलब जैसे कहा जाए, तो ये तो उसमें मैंने अभी कभी आपको इश्यू में बताया था कि ये इस तरीके से आ गया, जैसे कहा यहाँ जैसे b पावर b इंटू 3 पावर n आ गया। इसका हमें नहीं पता कि 3 पावर n का जो वो है पावर, इसके साथ जो कांस्टेंट है वो कौन सी वैल्यू आएगी, तो हमने उसको b सपोज कर लिया। अच्छा, ये आपकी मर्जी पर है, a सपोज करें, b सपोज कर लें, लेकिन ये नहीं है कि पहले आपने अगर उसको a सपोज कर लिया तो यहाँ पर b आएगा, ऐसा नहीं कि वो भी ये है ये भी ये है, तो फिर जरा मसला हो जाएगा आपके लिए। तो once you decided, तो उसको उस पे उसी को रखें, फिर जैसे कहा चेंज मत करें उसको, क्योंकि ये लोग भाई इसी में मुद्दा रहते हैं कि ए को ए रखे, बी को बी रखे, नहीं, जो तो आपने रखा है ना होमोजेनियस पार्ट के साथ उसको अलग कर दे, जो रखा है पार्टिकुलर सॉल्यूशन के साथ उसको अलग कर दे, जैसे कहा है दोनों को अलग। अदरवाइज आपने कहीं ऊपर भी ए है नीचे भी है, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ए को कहाँ रखें, जैसे कहा है। Let's go further. हाँ, any other question? अभी देखो, अभी ये क्वेश्चन आ गया, ये वाला इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये भी ये तो पूरा हो गया। हाँ, अच्छा, ये आ गया। अच्छा, हाँ, ये वाला है, solve the representation an minus 3n minus 1 2n minus 2 2n minus 2 2n। तो क्या आप इसका निकाल सकते हैं होमोजेनियस पार्ट कितना आएगा? हेलो, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका जवाब दिखाएं, क्या आएगा आपके पास, यानी an is equal to 3n minus 1 और 2an minus 2 equal to 2n। तो जस्ट फाइंड आउट द होमोजेनियस पार्ट सॉल्यूशन, देखिए क्या निकालते हैं। जी, कर रहे हैं आप लोग? हेलो, जी सर, जी सर। आ गया आपका जवाब?